नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। कबीर दास जी तो अच्छी वाणी बोलने के लिए कह गए, लेकिन आज के वक्त में हमारे जनप्रतिनिधि शायद ये भूल गए कि वाणी का प्रभाव दूर तलक तक होता है। विशेष योग्य जन पर अपमानजनक बोल अब जनप्रतिनिधियों को भारी पड़ने वाले हैं। कुछ दिन पहले एक विधायक के द्वारा सरकार को लेकर इस तरह की टिप्पणी की गई कि विशेष योग्य जन भी आहत हो गए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया। अलग अलग जगह पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए ऐसे अपमानजनक बोल का उपयोग किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राज्य विशेष योग्य जन आयुक्त ने ऐसे शब्दों को बोलने वाले जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जो घेरते तो सरकार को है, लेकिन आहत विशेष योग्य जन होते हैं। आखिर क्यों जनप्रतिनिधि ऐसे बोल बोलते हैं जो किसी को आहत करे? क्या ऐसा करके युवाओं के आइडियल बन पाएंगे ये? आखिर कब शब्दों बयानों को लेकर जागरूकता इनमें आएगी? और क्या राज्य विशेष योग्य जन आयुक्त के निर्देश के बाद जनप्रतिनिधि अपनाएंगे मर्यादा? जवाब तो देना पड़ेगा। और आज इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता, मुकेश पारिक जी बीजेपी नेता, और साथ ही साथ डॉक्टर हेमंत भाई गोयल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दिव्यांग अधिकारी महासंघ के। सबसे पहले डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, आपका ही रुख करेंगे। आप एक लंबे अरसे से इस पर कार्य कर रहे हैं, जरा उसके बारे में पहले बताएं। देखिए मेघा जी, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और विशेष योग्य जन आयुक्त ने जो परिपत्र जारी किए एसपीज को, कलेक्टर्स को, विशेष योग्य निदेशालय को, चुनाव आयोग को, वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं फिर भी इन आदेशों को अधूरा मान के चलता हूं। बेहतर होता आयुक्त संबंधित व्यक्ति को, यानी जो पूर्व विधायक बीजेपी के जिन्होंने इस तरह के शब्द बोले, उनको खुद न्यायालय में हाजिर करवाते, उनसे पूछते, क्योंकि डिसेबिलिटी कोर्ट को सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, तो वो आयुक्त महोदय भी इस कदम से बचे और उन्होंने केवल परिपत्र जारी करके ये काम कर दिया है ना। ये तो आप भी जानते होंगे, एक लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, ये पहले तो है नहीं, इससे पहले भी बहुत लोग बोल चुके हैं। बिल्कुल बोल चुके हैं, क्योंकि देखिए मैं ये मान के चलता हूं कि परिपत्रों से कहीं ज्यादा जनप्रतिनिधियों को समझने की आवश्यकता है। अरे भाई, ये लोकसभा विधानसभा में बैठ के कानून पास करवाते हैं, ये लाखों लोगों के आइडियल होते हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं। अगर ये इस तरह की असमित भाषा का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा? और मैं कहता हूं असमित भाषा नहीं है ये कानून की दृष्टि में अपराध वाली भाषा है। पीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 92 ये स्पष्ट कहती है कि अगर सार्वजनिक रूप से दिव्यांगजनों को अपमानित किया जाएगा, उन्हें इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाएगा, तो 6 माह से और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। फिर मुझे पता नहीं ये क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, आम व्यक्ति इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करता। लूले लंगड़े, बहरे, मतलब काने, क्या शब्द हैं? क्या इस युग में सरकार को ऐसे घेरते हैं ये? और इस तरह के शब्दों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, ये ऐसा तो आप ऐसा है नहीं, पहले इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। आपने बताया कि कैसे पहले भी एक और मंत्री थे, उन्होंने भी इस तरह का ये ऐसे कुछ मामले जरा अभी दर्शकों के सामने रख दीजिए, उसके बाद हम दोनों जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं उनसे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, पिछली बीजेपी की सरकार में सन 2017 में एक माननीय मंत्री जी ने सार्वजनिक समारोह में लूले लगने शब्द का उपयोग किया था। मैं बहुत आहत हुआ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर पर इनके अधिकारों के लिए काम करता हूं, तो मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में इस तरह का केस फाइल किया और आयोग ने माना कि यह प्रकरण बनता है, इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के शब्द अब बोलचाल की भाषा से बाहर हो चुके हैं। कानून पास हो गया,
इनको दिव्यांग शब्द, विशेष योग्यजन शब्द, इस तरह के शब्दों का संबोधन सरकार ने कानून बनाकर दिया है। तो उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए उन्होंने मंत्री महोदय को हिदायत दी। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब तक ये लोग नहीं समझेंगे। ठीक है, हिदायत दे दी जाती है, लेकिन हिदायत के बाद क्या होता है? अब तो वो आप देख रहे हैं, बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे भाई क्यों ऐसा होता है सर? ये सिर्फ एक जगह तो है नहीं, अब चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लगातार बयान इसी तरह के आते हैं, इसी तरह के शब्द उपयोग में लिए जाते हैं। आइडल बनेंगे क्या आप ऐसे? ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें काफी परिवर्तन आया है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी व्यक्ति की भावना आहत होती हो या उसको ठेस पहुंचती हो। आपको जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विशेष योग्यजन, दिव्यांग, ठीक है, राजेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है, एक बार टेक्निकल टीम दोबारा से वो चेक कर लेगी। तब तक राजेंद्र जी, आपसे जरा जानना चाहेंगे, आपसे भी सेम सवाल है, आखिर क्यों इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है? देखिए मेघा जी, जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भाषाई गरिमा की बात है तो ये वास्तव में बहुत चिंतनीय बात है और इस पे वास्तव में सभी को चिंतन करना चाहिए। लेकिन जो ये विशेष मामला है, जो मामला आयुक्त राज्य विशेष योग्यजन की संज्ञान में आया, तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए उसके तहत आयुक्त निर्वाचन विभाग, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और निदेशक निदेशालय दिव्यांग विशेष योग्यजन और तमाम कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया कि इस तरीके की कोई भी बात, और ये पूरा का पूरा जैसे उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को भी निर्देशित किया कि पूरे के पूरे मामले की जांच करके वो उनको सूचित करें। क्योंकि जो RPWD एक्ट 2016 है उसके अंदर दिव्यांगों को और विशेष योग्यजनों को तमाम अधिकार है, उनके मानवाधिकार हैं, उनके मानवीय अधिकार हैं, उनको गरिमा से जीने का अधिकार है, उनके सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उनको सामाजिक सुरक्षा। 4% आरक्षण मिलता है जी, राजस्थान सरकार ने पिछले दफा 3% था, उसको बढ़ाकर 4% सरकार विशेष योग्यजन कहती है, नहीं, दिव्यांगजन कहती है। देखिए, ये राजस्थान के अंदर सबसे पहल इसकी हुई जब निसर्गजन आयुक्तालय बना, उसके बाद में तमाम तरीके से जो इनकी सुविधाएं हैं, चाहे इनकी सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे उनके पेंशन की बात हो, चाहे इनके उपकरणों की बात हो, चाहे इनकी स्वरोजगार की बात हो, तो सरकार ने निश्चित रूप से इनके लिए काम किया है। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणियां की है जो कि मानवीय गरिमा के खिलाफ है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और चूंकि ये मामला अब चूंकि इनको न्यायाधिकरण की भी पावर है, जो कि हमारे विशेष योग्यजन है तो आयुक्त है उनको, तो निश्चित रूप से ये उनके संज्ञान में आया है, तो उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी निर्देशित किया है और कलेक्टर को भी निर्देशित किया, एसपी को भी निर्देशित किया, तो इसके बाद में कार्रवाई होगी ना। ये जवाब नहीं था, ये मैंने जवाब नहीं मांगा था, मैं ये पूछ रही थी ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है और कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं है, ये बहुत सारे नेता करते हैं, ये कांग्रेस में भी होता है, ये बीजेपी में भी होता है। देखिए मेघा जी, सरकार पे सवाल उठाना होता है। देखिए मेघा जी, हम इस वक्त जिस मामले पे डिबेट कर रहे हैं, हम अगर हम उस मामले पे ही कंसंट्रेट करें तो बेहतर रहेगा, बेहतर यही होगा। क्योंकि अगर इस मामले को तह तक जाना है, इसीलिए तो मैंने पूछा, नहीं, इस मामले की तह तक जाना है तो इसमें पूरी की पूरी जांच और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो संबंधित व्यक्ति है जिसने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आयोग ये बोला गया है ऐसे मामले हो तो उन पर कार्रवाई हो, उन सभी मामलों पर कार्रवाई हो, ये बोला गया है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया। अभी जो मामला संज्ञान में है उसके अनुसार और भी कई शिकायतें होगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो अभी जो ताजा मामला है इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जो भी इसके अंदर कानूनी प्रावधान है या जो भी RPWD एक्ट जो 2016 है, कि अभी जो मामला है उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए नजीर, देखिए मेघा जी सुनिए, मेघा जी, नजीर कोई मामला बनता है या कोई भी सजा का मतलब किसी को दी जाती है तो उससे मतलब कानून के तहत उसके ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए ये अपने आप में एक तरीके का मामला है, इस पे कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से दूसरे लोगों पे असर पड़ेगा इसका। क्या ऐसे मामले जो ये कह रहे हैं कि लगातार राजेंद्र जी कि ऐसे मामले जो हैं वो नजीर बनेंगे, तो जो अभी करंट मामला सामने आया जो बीजेपी विधायक का, उन पर कार्रवाई होगी तो वो नजीर बन जाएंगे? देखिए, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आ रही है, स्पष्ट आ रही है। देखिए, सबके पहले तो जो
ये दिव्यांग है, विशेष जन है, और इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जब चाहे प्रदेश में सरकार रही हो चाहे केंद्र में सरकार है, इसके लिए बहुत कार्य किया है। और यथासंभव जो लोग हैं, हमारे जो दिव्यांगजन है, विशेष जन है, उनके लिए जो भी कार्य हो सकते हैं वो सरकार ने खूब किए हैं। मुझे याद है कि गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक कानून लागू किया था, एक नियम बनाया गया था कि सभी सरकारी कार्यालयों में और जहां भी जनता के कार्य पड़ते हैं वहां एक रैंप बनाया जाए और जिससे दिव्यांगजन भी आसानी से बहुत पुरानी बात है, तो पुरानी बात है। जो विषय है साथ ही साथ जो ये है, मैं बिल्कुल विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी ऐसी बातों से आघात लगता है, ठेस पहुंचती है, तो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो बर्दाश्त तो करने फिर लायक कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब आप इतनी सारी आपने कहानी सुना दी, मेरा सवाल जो था उस पर अब आप आए कि आप कह रहे हैं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, तो कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए चेता दिया गया है। मेरा ये मानना है कि इसकी चेतावनी दी गई है, और अब जो भी अच्छा ठीक है, ये छोड़िए, ये तो ये अलग बात हो गई कि ये निर्देश दिए गए हैं, लेकिन पार्टी स्तर पर क्या किया गया? पार्टी स्तर पर जब आप कह रहे हैं इतना सब कुछ हो चुका है, तो तब क्या किया आपने? पार्टी स्तर पर क्या किया? भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि भाषा किसी भी नेता की हो संयमित होनी चाहिए, शिष्टाचार से भरी हुई होनी चाहिए, और ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे किसी को ठेस नहीं पहुंचे। ये हमेशा प्रयास रहता है। लेकिन अगर कोई नेता, कोई जननेता, कोई जनप्रतिनिधि अगर कुछ ऐसा करता है तो नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कभी भी ये नहीं कहती कि आपको ऐसी भाषा कोई बोलनी चाहिए। भाषा हमेशा मर्यादित, और मेरा ये मानना है कि अन्य दलों से अगर तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी काफी मर्यादित भाषा बोलने वाली ठीक है, पार्टी है। उस पर तो राजेंद्र जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले AK सिंह रिटायर्ड IAS भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। AK सिंह जी, ऐसे मामले आपने बहुत सारे देखे होंगे जब इस तरह के बोल बोले जाते हैं, जो शायद अब मैं बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन इन बोलों पर अब नहीं भी बोलना चाहिए, वो सम्मानजनक बोल नहीं है। तो जब वो बोल बोले जाते हैं तो क्या वाकई उनमें कभी कार्रवाई हुई भी है? क्या उसको लेकर कभी सीरियस भी होते हैं जनप्रतिनिधि कि नहीं, हमें नहीं बोलना चाहिए, हम आइडियल हैं लोगों के, करोड़ों लोगों के? जी बिल्कुल, ये व्यक्तिगत मैं कहूंगा कि व्यक्तित्व की त्रुटि है कि देखिए इस तरह के जो बोल हैं वो आपका जो ओवरऑल रहन सहन और जो आपका कल्चर है, सभ्यता जो है, उसको प्रदर्शित करती है। और ये विकृतियां जो आती हैं वो समाज के कारण भी काफी हद तक आती हैं, जो कि समय समय पर कई विशेष व्यक्ति भी इस तरह की गलतियां करते हैं। और मेरे हिसाब से इस तरह के जो प्रकरण होते हैं उनसे अपने को थोड़ा एक लेसन भी लेना चाहिए, और ये लेसन चाहिए कि ऐसे लोगों को शीघ्र जो है कानून की तरह से कानूनी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरा, समाज में इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए और थोड़े बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन सर, क्या इसका प्रभाव अभी तक पड़ा है? ये तो चलिए अब ये निर्देशित कर दिया गया है कि ऐसे अगर कोई बोल बोलता है तो कार्रवाई हो, लेकिन इससे पहले भी ऐसे बोलते रहे हैं, तब उन पर कोई कार्रवाई हुई? किसी तरह का निर्देश दिया है या कभी रोकने की कोशिश की गई? आज से पहले नहीं सोचा गया इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल सोचा गया, समय समय से सोचा गया है। अगर इसीलिए आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज हैं उनके प्रति जो वोकेबुलरी जो है, जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे किस तरह से परिवर्तन किए गए हैं, और अलग अलग डिसेबिलिटीज के लिए। तो ये समाज में जो परिवर्तन हुआ, जागरूकता हुई है एक तो वो, और दूसरा और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए कार्रवाई तो सरकारें करती रहती हैं, लेकिन चूंकि एक ये सोशल मुद्दा है और सोशल मुद्दे बदलने में थोड़ा टाइम लगते हैं, सोशल व्यवहार जो है, संस्कार जो है, वो थोड़ा टाइम लगता है लोगों को बदलने में, और इसलिए कुछ लोग ये त्रुटि जो है समय समय पर करते रहते हैं। ठीक है, राजेंद्र जी, आप मनीष जी को जवाब दे रहे थे, क्या कह रहे थे, बताएं। देखिए, जहाँ तक इन तमाम मामलों के अंदर है तो निश्चित रूप से ये जो हमारा सामाजिक जो
ताना बाना है, इसके अंदर जो हमारे ये लोग हैं जिनको कि मतलब विशेष योग्यजन हैं या दिव्यांग हैं, उनके साथ में समय के साथ में बहुत ही बदलाव आए, उनका एम्पावरमेंट हुआ है। तो अब सामाजिक चेतना आने के बाद में वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहले ये होता नहीं था, नॉर्मली बहुत सारी ये हमारी जो भाषा है इस तरीके की होती थी, लेकिन अब चूंकि ये लोग जागरूक हो चुके हैं और जागरूक होने के बाद में कानूनी संरक्षण प्राप्त है। बर्दाश्त नहीं करते का क्या मतलब होता है सर? नहीं बोलना ही नहीं चाहिए भाई, कानूनी हमारी बात सुनिए पहले, ये हमारा स्वयं विवेक है ना सर। ये स्वयं विवेक की बात कर रहा हूं मैं, आपको यही तो कहना चाह रहा हूं ना कि भाई आज उनके साथ में तमाम लोग खड़े, आज हम डिबेट कर रहे हैं तो वो भी उनको एक अपने आप में संबल है कि वो अकेले नहीं है, या उनके साथ में ये कानून ने उनको संरक्षण प्राप्त है और उनकी किसी भी तरीके की उनकी मानवीय गरिमा का या उनकी शारीरिक बनावट का या अक्षमता के ऊपर कोई भी अगर तिरस्कार की भाषा बोलता है तो ये वास्तव में निंदनीय है और कानूनी अपराध है। इस बात का संज्ञान विशेष योग्यजन आयुक्त ने लिया और लेने के बाद में तमाम जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनको निर्देशित किया है और उसके ऊपर जो कार्रवाई, कानून सम्मत कार्रवाई, वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, लेकिन ये तो एक वो बात हो गई कि आपने कह दिया भाई ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन अपनी पार्टी को या अपने जो लोग होते हैं कम से कम उन्हें तो समझाना बहुत जरूरी होता है ना देखिए सर? मेघा जी, देखिए ये एक सार्वजनिक जीवन में सभी के साथ में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसको हम आचार विचार की भाषा में कहते हैं कि एक मतलब बातचीत करने का सलीका होता है। हमने हमेशा से इस चीज को ध्यान में रखा है कि हमें अपनी जो स्वभाव है या हमारी वाणी है वो बहुत निर्मल होनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको नहीं आते ये सलीके, दोनों के लिए ही है। नहीं ऐसा नहीं है मेघा जी। देखिए आपको पता होगा कि इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जो भाषा की गरिमाएं जो गिरी है उसका स्तर 2014 के बाद गिरा है। उसके लिए मैं यहां पे नाम इंगित नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता है किस वजह से ये भाषा की गरिमा गिरी और जिस तरीके से अब लोगों के अंदर इस तरीके की बड़बोलेपन की बात या लोगों को कमतर आंकना या उनके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना ये हो गया। तो हम तो इस बात की शुरू से कहते हैं, क्योंकि हम वो पार्टी है जिसने की गांधी और नेहरू का आचरण हम जीते हैं, तो हम हमेशा किसी को भी सम्मान के साथ में उसको कहीं पे भी। गांधी नेहरू की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हालांकि ये मसला अभी का नहीं है, लेकिन कांग्रेस के एक आपके नेता अरुण यादव जो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी की वक्त नहीं है, 8 साल पहले की ये कहानी निकाली मैंने, उन्होंने भी इसी तरह के बोला और अभी भी इस तरह के। कहां पे? ये मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश की बात है ना। मैं कह रहा हूं ना कि जैसे भी कोई मामला अगर संज्ञान में आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई से साथ में कानूनन जो भी सजा के प्रावधान है या जो भी पनिशमेंट है वो होने चाहिए। उसको जो मामले अगर नजीर बनेंगे तो वो नजीर, आपको पता है किसी भी मामले का हम रेफरेंस देते हैं कि फला मामले के अंदर फला आदमी को ये सजा मिली, तो यहाँ जी हेमंत जी बोलिए। मेघा जी, ये 2 प्रकरण तो रिकॉर्ड पर आ गए। आए दिन यानी कितने नेता क्या बोलते हैं वो रिकॉर्ड पर ही नहीं आते। आप मुझे बता दीजिए कि अभी तक कितने राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर क्या कभी इस तरह की कोई किसी को निर्देशित किया, क्या निंदा करी क्या? ये तो आज मीडिया में बात उठ गई, मीडिया ने इसको छाप दिया। ये निर्देश भी हवाई हो जाते, फाइलों में दबकर रह जाते। ये तो शुक्रगुजार हूं मैं आपके मीडिया का, आपके चैनल का, कि आपने इस पर डिबेट रख ली, वरना तो कोई डिबेट भी ऐसे मुद्दों पर नहीं रखना चाहता। तो उसका क्या? अरे भाई, आज तक कितने नेताओं ने इसकी कोई निंदा कर दी क्या? आज तक क्या बीजेपी के नेताओं ने उसकी निंदा कर दी क्या? कांग्रेस के नेताओं ने कोई निंदा कर दी क्या? कोई इस तरह के दिशा निर्देश नेताओं को जारी किए क्या? क्यों इसको सरकार, क्या हर काम सरकारी डंडे से होगा क्या? क्या हम नहीं समझना चाहेंगे क्या? हमारा कोई स्वविवेक नहीं है क्या? हमारी कोई भाषा संयमित नहीं होगी क्या? हर काम डंडे से हम करवाएंगे, कानून से हम करवाएंगे क्या? आप बोलिए राजेंद्र जी। देखिए मेघा जी, कानूनी संरक्षण अगर किसी मामले में है तो निश्चित रूप से आज हम पूरे के पूरे इस मामले की तो निंदा कर ही रहे हैं, क्योंकि जिसने भी ये कमिट किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जिसने भी इसका मतलब आयुक्त विशेष योग्यजन ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को आगे पहुंचाया है, तो ये मामला अब दबा नहीं है, ये मामला आगे है। और अगर ये दबा नहीं है मामला तो आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? अब नहीं, हम ही ने तो उठाया ना। आप एक बात बताइए, राजस्थान सरकार में हम हैं इस वक्त, हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम विभागों को निर्देशित किया हुआ है, विशेष योग्यजन आयुक्त जो कि हमारे द्वारा ही नियुक्त है, तो उन्होंने इस मामले को लिया है। उससे पहले आज तक। अच्छा ठीक है सर, आपकी सरकार की बात कर रहे हैं। आज से अभी जब ये कृषि कानून को लेकर लगातार बात चल रही थी, तब हरियाणा यूथ कांग्रेस का जो फेसबुक पर क्या लिखा हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ पढ़ के। गूंगी बहरी अंधी सरकार को जगाने के लिए कुछ देर में देश भर से आए सभी साथी संसद भवन पहुंचे। ये उस वक्त के लिए था। अब आप इतनी बड़ी भाषा, यूथ कांग्रेस लिख रहा है ये बात,
अब बोलिए, अब आप जवाब दीजिए। देखिए मेघा जी, अगर किसी ने कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल किया तो उसके लिए वो आदमी उत्तरदायी है, उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, मैं तमाम मामलों में बोलता हूं ना, मैंने कोई ये थोड़ी कहा है, मैं कह रहा हूं किसी भी मामले में, आज हो कल हो भविष्य में भी हो, उसके लिए क्या नजीर बनेगी। अगर किसी मामले में कार्रवाई होगी तभी तो नजीर बनेगी। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये पूरा का पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि जब आयुक्त विशेष योग्यजन के संज्ञान में आए, जो कोई न्यायाधिकरण भी है, उनको न्यायिक पावर भी है, तो वो कार्रवाई करके उनको निर्देशित कर रहे हैं। और तमाम जो एसपी है, कलेक्टर है, या जो भी हमारे सामाजिक न्याय और उमाशंकर शर्मा जी विशेष योग्यजन आयुक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने इसको लेकर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया है। उमाशंकर जी, आज डिबेट का मुद्दा यहाँ पर यही है कि एक मर्यादा होनी चाहिए, इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। अब चाहे दोनों प्रवक्ता हो, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह के मामले हैं तो उस पर कार्रवाई हो। मनीष जी, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि अब तो ये भी हेमंत जी भी कह रहे हैं कि लगातार ये तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी ऐसे अमर्यादित बोल देते हैं, कई बार इस तरह के अपशब्द बोल देते हैं। पार्टी स्तर पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप? मुकेश पारिक बोल रहा हूँ जी। मुकेश जी, हाँ, देखिए, पार्टी स्तर पर इन्होंने जो बात कही, निश्चित रूप से कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पार्टी के संज्ञान में कभी कोई ऐसी बात आती है जो हमारे किसी नेता या जनप्रतिनिधि ने कही है और वो सही नहीं है या उचित नहीं है, तो निश्चित रूप से पार्टी उसको संज्ञान में लेती है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि किसी भी चीज को कोई सार्वजनिक रूप से ही कहा जाए। ठीक है, फिर भैराराम सियोल जी पर क्या कार्रवाई की? किस पर? भैराराम सियोल जी ने जब इस तरह के शब्द बोले, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? मैंने आपसे जो बात कही आप उसी को दोहरा रहे हैं। मैंने ये कहा कि किसी पर कार्रवाई जो होती है या किसी को समझाया जाता है, किसी को चेतावनी दी जाती है, तो जरूरी नहीं है वो सार्वजनिक रूप से हो। सर, तो अब आप सार्वजनिक तौर पर आप बता दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं कि हो सकता है आपने कार्रवाई कर दी होगी, लेकिन अब तो जरा बता दीजिए। मैंने आपको स्पष्ट यही कहा कि ये अमर्यादित भाषा किसी भी मायने में मान्य नहीं है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और कभी भी हम ये नहीं चाहते कि जिससे किसी को भी ठेस पहुंचती हो, उस भाषा का कहीं भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना ये पार्टी का विचार है। ठीक है, उमाशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर शर्मा जी, विशेष योग्यजन आयुक्त। उमाशंकर जी, इस तरह के बोल को लेकर आपने जिस तरह से निर्णय लिया, काबिले तारीफ है, ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। लेकिन जो लोग ये बोल चुके हैं, क्या अब उन पर भी कार्रवाई होगी? सर्वप्रथम तो धन्यवाद आपका कि आपने दिव्यांगजनों के सम्मान के अंदर आज इस प्रकार के डिबेट का कार्यक्रम रखा। और जो हेलो जी, उमाशंकर जी सुन रहे हैं? हाँ, मेरा ये मानना, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं खुद भी एक दिव्यांग हूँ, और जब इस प्रकार की भाषा प्रयोग में की जाती है तो यह कतई ही शोभनीय नहीं है। और आज आप देखें कि जहां केंद्र सरकार एक तरफ दिव्यांगजनों के नाम से संबोधित करती है, राजस्थान सरकार में विशेष योग्यजनों के नाम से संबोधित किया जाता है। आज राजस्थान सरकार में आप देखें तो विशेष योग्यजनों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम, जैसे पैरा खिलाड़ियों को आज आउट ऑफ टर्न नौकरी देना या पार्षदों के रूप में मनोनीत करना स्थानीय निकायों के अंदर, और सरकारी गवर्नमेंट सर्विसेज में 4% रिजर्वेशन देना, प्रमोशन में 4% रिजर्वेशन देना, इस प्रकार के सब कार्यक्रम चलाए जाते हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इस प्रकार के किसी भी तरीके से मैं ये मानता हूँ, ये इस तरह शब्द यूज नहीं करने चाहिए, जो कि अपने आप में बहुत गलत हैं। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इसका सेक्शन 92 सीधे तौर पे यह प्रावधान करता है, इस प्रकार के शब्द यदि बोले जाते हैं तो उसमें मिनिमम जो है 6 माह और अधिकतम 5 साल की जेल के प्रावधान भी उसमें किए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का भाग बनने के लिए। जब इस तरह के बोले जाते हैं तो वो वाकई में शर्मनाक हैं, और इस बात को अब जनप्रतिनिधियों को भी समझना होगा कि तोल मोल के बोल। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।